चलो बढ़िया। स्ट्रेस हो रहा है? क्या हो रहा है स्ट्रेस में? अरे स्लो हो रहा है। माइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, वन सेकेंड। इज इट बेटर नाउ? सही है अभी? हाय 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 हाय। बढ़िया। चलो लेट्स बिगिन। क्या करना है? लेवल 1 करना है, 2 करना है, 1.5 करना है, क्या करना है? शुभम यार, वो तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस के बाद आएगा। आप जो कह रहे हो ना। चलो आकाश, फिर मजा करते हैं आज। लेट्स बिगिन। 2 करना है आपको? सर पहले 1 करो, फर्स्ट टाइम अटेंडिंग। ओह, ग्रे बॉक्सेस आ रहे हैं भाई, ये क्यों ऐसा हो रहा है? एक सेकेंड। चले जाएंगे अभी। चले गए। ओके। सर लेवल 1 प्लीज, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। यार अब मैं क्या बोलूं? ठीक है, चलो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू एन इजी लेवल टुडे। टुमारो लेट्स डू अ डिफिकल्ट लेवल। डज दैट वर्क? है ना? लेट्स लेट्स डू अ लिटिल इजी टुडे। 1 से लेके 1.5 करेंगे आज। कल थोड़ा सा लेवल अप करके करेंगे। ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग द स्लो लर्नर्स बैच फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे। है ना? सो ऐसी बात है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। Circular arrangements. Before starting with set one, two important rules of circular arrangement. Number one, always check कि are they sitting facing inside the circle or are they facing outside the circle. नंबर वन, या तो फेसिंग इनसाइड होगा या तो फेसिंग आउटसाइड होगा। सर लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है तो क्या अज्यूम करोगे? क्या अज्यूम करोगे अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो? इनसाइड। Yes, if nothing is mentioned, you will assume the circle facing inside. All right. किसी ने मुझे एक सवाल पूछा है कि सर आर एलओडी वन बुक्स इनफ और शुड आई बाय अरुण शर्मा? वन सिंपल आंसर, आई विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम बाइंग अरुण शर्मा और एनीथिंग। पहले एलओडी वन एलओडी टू दोनों खत्म करो। ठीक है। उसके बाद सारी मॉक्स खत्म करो, सारे टॉपिक वाइज और सेक्शनल्स खत्म करो। उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर्स खत्म करो। ये सब हो जाए ना, उसके बाद तुमको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, योर अरुण शर्मा इज अवेलेबल ऑन योर डैशबोर्ड। ठीक है। देयर इज नो नीड टू बाय इट, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। डोंट वरी। और मेन चीज तो ये है, फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वांटिंग टू डू एलओडी 2 एंड 1.5, प्लीज फिनिश ऑफ कैट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स। ठीक है। तो पहले वो खत्म कर लो, वो हो जाएगा ना, उसमें इतना ज्यादा अच्छा कंटेंट है कि तुमको अरुण शर्मा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट। नंबर टू, फेसिंग इनवर्ड आउटवर्ड वाला अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, यू विल अज्यूम देम टू बी फेसिंग इनवर्ड। रूल नंबर टू, ऑलवेज मेक श्योर कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई सर्कल बना रहे हो, किसी एक पर्सन की पोजीशन आप फिक्स करके आगे चलो। ठीक है। अगर आपको कभी भी डाउट आ रहा है कि सर अगर इसके दो केसेस बन सकते हैं, इमीडिएटली वहीं पे भी दूसरा सेट बना लो, कॉपी करते जाओ, एग्जैक्ट सेम टू सेम थिंग। ठीक है। प्लीज डू नॉट हेजिटेट। इस चीज में ना बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि सर मेरा वाला जो वेरिएशन है ना वो सही होगा। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दिया हुआ है एम इज एडजेसेंट टू एन। ठीक है, एम इज एडजेसेंट टू एन। तो अगर तुमने यहाँ पे एन का पोजीशन फिक्स कर दिया है, सर अगर दोनों मेंशन दो, गौरव ऐसा बहुत मुश्किल है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे दिया जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है m इज एडजेसेंट टू m, तो m यहाँ पर भी आ सकता है एंड m कुड बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ n एज वेल। सर कुछ दिख नहीं रहा है। ए हेलो, ये स्क्रीन में दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है ना भाई? हाँ आकाश, तुम्हारा नेट में तकलीफ है यार, तुम डरा दिए मुझे। हाँ ठीक है। नाउ दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक फॉर फेसिंग इनसाइड। अगर दो सर्कल आप बना रहे हो, ठीक है, इफ दिस इज द पोजीशन ऑफ n and this is the position of n, if they tell you
ये इन है और ये आउट. इफ दे टेल यू दैट m is on the right hand side of n, m is on the right hand side of m, तो यहां पे आएगा m is on the right side of n, ये बराबर है. लेकिन अगर सेम थिंग आउटवर्ड में देखे तो m यहां पर आएगा. कैसे देखना है पता है? यहाँ पे ये लोग फेसिंग अंदर है, यहाँ पे ये लोग फेसिंग बाहर है. सर लेकिन कभी कभी मुझे समझ नहीं आता लेफ्ट राइट कैसे होगा. ऑलवेज ऑलवेज वन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक इज ऑलवेज इमेजिन योरसेल्फ कि अगर तुम n के जगह पे होते, अगर तुम n के जगह पे होते तो तुम्हारा लेफ्ट राइट क्या होता. अगर मैं n की जगह पे हूँ, मेरा राइट कहाँ पे आएगा? m. अगर मैं इनसाइड देख रहा हूँ, अगर मैं आउटसाइड देख रहा हूँ तो मेरा राइट विल बी हियर. क्लियर है? क्लियर है? यस. काफी बच्चों ने, गुड पॉइंट महेश, काफी लोगों ने क्या किया है, दे हैव मेमोराइज्ड दिस एज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, काफी बच्चों ने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर आउट करा हुआ है. अगर फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड है तो इट विल कम हियर. अगर लेफ्ट हैंड साइड दिया है, if this is talking about in, अगर outside है, so this is a very old trick that a lot of students do. मेरे हिसाब से ये ट्रिक इतनी अच्छी नहीं है. I'll tell you why. The reason is कि clockwise anti clockwise will not work all the time. कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है that they tell you that half of the students are facing inwards and half of them are facing outwards. तो उस समय ना आपका clockwise anti clockwise will not work properly. ठीक है, so for example अगर आपको दो इंसानों के बारे में दिया है, let's say A and P. ठीक है, अब उन्होंने बोला है P इज फेसिंग आउटवर्ड एंड A इज फेसिंग इनवर्ड. ठीक है, A इज फेसिंग इनवर्ड, P इज फेसिंग आउटवर्ड. P के राइट साइड में है Q. तो Q कहां पे आएगा? इधर आएगा कि इधर आएगा? 1 वाले पोजीशन पे आएगा कि 2 वाले पोजीशन पे आएगा? P के राइट साइड में है Q. वेयर विल Q कम? ऑन 1 और 2? Q will come on 1. फैंटास्टिक. नाउ उन्होंने बोला है B is on the left side of A. B is on the लेफ्ट साइड ऑफ ए. तो 1 पे आएगा बी या 2 पे आएगा? सोच विचार करके बोलना. सी द कंफ्यूजन. बहुत लोग अभी भी बोल रहे हैं 1. गाइस वो इनवर्ट दिख रहा है, इनसाइड. तो बी विल कम ओवर हियर. आप अपनी जगह पे ए को इमेजिन कर दो ना. अगर आप यहाँ पे हो तो आपका लेफ्ट विल बी हियर. सिंपल. सर आपने ये बता दिया, थैंक्स. समझ आ रहा है? कूल. ओके, वेरी सिंपल रूल्स. कैन वी स्टार्ट ऑफ विद अरेंजमेंट्स नाउ? एक दो क्वेश्चन से शुरुआत करें अभी. चलो बढ़िया. ओके, here is one set for you. I want you to solve this. I'll tell you how many number of questions है. Number of questions छोड़ दो, मैं इसके लिए कितना टाइम दूंगा ये बता देता हूँ आपको. I will give you exactly 2 minutes to solve. इसके बाद हम क्वेश्चंस धड़ 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 करते जाएंगे. अरेंजमेंट बनाने के लिए 2 मिनट दे रहा हूँ आपको. चलो 3 मिनट ले लो. ओके, योर टाइम बिगिंस नाउ. उससे पहले ही हो जाएगा बट स्टिल.
डन है, लेट्स डिस्कस। ऑलराइट, चलो बढ़िया। ऐसा कुछ आ रहा है आपका डायग्राम? एग्जैक्टली ऐसा आना चाहिए। देयर इज नो अदर पॉसिबल वे फॉर दिस डायग्राम टू बी। सेम डिट्टो अगर आपका डायग्राम आ रहा है तो फैंटास्टिक, गुड जॉब, अप्रिशिएटेड। एनीवन हु डिड नॉट गेट दिस क्वेश्चन? कोई है ऐसा जिसको नहीं आया ये क्वेश्चन? हाफ आ गया था सर। ओके, टाइम की वजह से नहीं हुआ, ओके। हाफ रॉन्ग हाफ राइट, हाफ रॉन्ग हाफ राइट इज स्टिल रॉन्ग। ऑलराइट, क्या बोला है उन्होंने? एल से लेके एस तक जितने भी लोग हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, दे आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। फेसिंग द सेंटर मतलब इनवर्ड फेसिंग, बराबर? ओके, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। दे ऑल आर हैविंग डिस्कशन ऑन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्ला ब्ला ब्ला, वो हो गया। एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एल एंड आर। ठीक है, एल एंड आर का इमीडिएट नेबर है कौन? एन, बराबर है? एल एंड आर का इमीडिएट नेबर है एन। ऑल्सो एन, ये सॉरी, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ठीक है, इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ठीक है, पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। इससे अपने को पोजीशन क्लियर हो जाएगा ना। अगर देर आर ओनली टू पॉसिबल वेरिएशंस, या तो अगर मैं एन यहां पे रखता हूं, आई कीप आर ओवर हियर एंड आई कीप एल ओवर हियर। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। द अदर पॉसिबिलिटी इज दिस, दैट एन के लेफ्ट में एल है एंड एन के राइट में आर है। P is set second to the left of P, तो P यहां पे आ जाएगा। This will not work, right? Why will this not work? क्योंकि R is an immediate neighbor of P। समझ में आया? Why is this not possible? मेहुल, yes? Okay. So ये तो हमारा सही है। अब इसके अलावा और क्या बोला है उन्होंने? Only two people sit between P and S. There are only two people who are sitting between P and S. P और S के बीच में दो लोग हैं। P और S के बीच में दो लोग हैं, इसका मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो? The only possible explanation for this is that अगर यहां पर P है तो यहां पर होगा S। Why? Why is it like this? क्योंकि P और S के बीच में दो लोग हैं, which means यहां पे S आना चाहिए था। अगर नहीं, सुबोध, यू कैन स्टार्ट एनीवेयर। समझ आ रहा है? दो का गैप है, दो के गैप में एक जगह पे L है तो दूसरी जगह पे ही होगा S। Why you put N there? आपको कहां रखना था? You wanted to keep it here? Yes, ऐसे भी कर सकते हो सुबोध, आपके ऊपर है। आई थॉट एन नीचे रखना क्यों पता है? बिकॉज दे आर ऑल फेसिंग इनवर्ड्स एंड यहाँ पे लेफ्ट की बात हो रही थी। द फर्स्ट डायरेक्शन दैट आई सॉ वाज लेफ्ट। तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो काफी बच्चों के लिए कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम। क्लियर? ओके, ये सेट हो गया। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड क्यू। एम और क्यू के बीच में सिर्फ एक ही इंसान बैठता है। एम और क्यू के बीच में एक ही इंसान बैठता है। यहाँ पे एम और क्यू तो पॉसिबल नहीं है, एक ही चीज पॉसिबल है, विच इज दिस, एम एंड क्यू। अब आप बोलोगे सर एम यहां पे भी तो आ सकता है। नहीं आ सकता है। वाई? बिकॉज एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। तो यहाँ पे आजू बाजू में ओ नहीं है, विच मीन्स ओ विल कम ओवर हियर। क्लियर? सर इसमें एल एंड आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी। कैसे पता लगा कि पी एल का या आर का नेबर है? ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल एंड आर। हु, हु मतलब किसकी बात हो रही है? ये आर की बात हो रही है। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। बरोबर? डायग्राम क्लियर? और एवरीवन क्लियर? ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। पीयूष, रॉन्ग है ना वो? एम एन ओ को वाइस वर्सा लिख सकते हैं? नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एम और क्यू के बीच में एक आदमी होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एम को रख रहे हो तो क्यू को यहाँ पे होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। सर पी के बाजू में तो एम आ सकता था, यहाँ पे अगर एम आएगा तो यहाँ पे क्यू आना पड़ेगा ना, सौमन। समझे? सुबोध आपके ऊपर है।
कैन वी अरेंज n at p? यहाँ पे n, यहाँ से चालू करना है आपको, कर सकते हो। तो यहाँ पे r आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा, यहाँ पे o, यहाँ पे m, यहाँ पे s, यहाँ पे q और यहाँ पे l। सर m एंड n को ही क्यों बीच में लिया है? तो तुम कहीं भी ले सकते हो अंकित, तुम्हारी चॉइस है। यू आर द ड्राइवर ऑफ द सोल्यूशन, सब तुम्हारे ऊपर है, कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं। भाई आंसर बताओ क्वेश्चन वन। What is the position of O with respect to S in the above arrangement? Position of O with respect to S. C आ रहा है? Second to the right, no? Yes. Very nice. चलो. Next question. Question two. C आ रहा है? N M does not belong in the group. Why? M S Q L सब adjacent वाले लोग हैं, खाली N और M को छोड़ के। बराबर? वेरी गुड नितिन। ऑल राइट, चलो सेट नंबर टू। 3 मिनट दे रहा हूं, सोच विचार करके बोलना। लेट्स गो।
Guys, 2 minutes done, last 1 minute. Done? Really tough, no? 1.5 किया कि नहीं मैंने? This is 1.5. All information not given. अच्छा, ऐसी बात है. Give me 2 minutes और I'll do it. अरे 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 अरे. अच्छा, टोटल एक हिंट दे देता हूँ. टोटल कितने लोग लग रहा है आपको? नहीं, जोसेफ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, भाग जाऊंगा मैं. क्वेश्चन दे के भाग जाऊंगा. ऐसे करता हूँ मैं. आई एम अ प्रीटी चिल काइंड गाय. क्वेश्चन देता हूँ और भाग जाता हूँ. फ्री में पैसे लेता हूँ मैं. बच्चों को तंग करता हूँ मैं. There are. I'll give you a hint. There are total 10 people. It is very obvious that there are 10 people. Obvious था कि नहीं ये? शुभम बोलता है it is true. बढ़िया भाई. काफी चालाक हो दिया. Name is not there. Perfect. सर नंबर तो 7 ही है. नंबर तो 7 ही है. बात तो सही है. वेरी गुड नोटिस. मतलब सही नोटिस किया तुमने. बाकी लोगों का नाम नहीं दिया है कि नहीं? बराबर है अभिज्ञान. अच्छा, कोई बता सकता है इन लोग का आंसर आ गया है, कैसे पता चल रहा है? हाउ आर देयर 10 पीपल? बताओ बताओ. अल्फाबेट्स तो थोड़ा सा तुक्का है, लेकिन कोई लेजिट आंसर है. कोई कोई स्टेटमेंट से थोड़ा थोड़ा हिंट मिलता है, जैसे 5 पीपल सिटिंग बिटवीन टी एंड एस. इससे पता चल जाता है कि 7 लोग हैं. टी और क्यू के बीच में 6 लोग हैं, मतलब उन दोनों को गिन के 8 लोग हैं. है कि नहीं? देन एक वो 6 and 4 वाला एक और था ना. यस.
U and V not more than 4, बराबर. All right. So see, according to the question, मतलब arrangement से you will realize that T और S मतलब 7 है, बराबर. उसके अलावा there are 3 people more. एक ये 6 लोग वाला क्यू दिख रहा है आपको? Can you see this? Only 6 people वाला. This is one queue. Then there is one more. 4 people. अरे ये sorry. हाँ बराबर 4 people वाला. 4 persons. एक तो इन लोग का ग्रामर थोड़ा खराब है. Persons नहीं होता है, people होगा. बट ठीक है. ओ वाओ. मैं वर्बल डिस मार रहा हूँ, मुझे तो शर्म आनी चाहिए. उनको कुछ नाम दे. नहीं, नाम देना जरूरी थोड़ी है. Why do you want to give it a name? See, I'll tell you one hint to solve this is कि आप एक arrangement बनाओ. Make an arrangement की क्या है? So the arrangement, a linear arrangement would you look like U Q R. फिर एक space आनी चाहिए. Then there would be S. एक second देखना तो V P. One more space. अब कौन बचा है ये? Q and T ना. हाँ तो अब आएगा T. And then there's one more space. This is what your arrangement should look like. ऐसा आपका एक लीनियर अरेंजमेंट में ऐसा दिखेगा. एक बार आप ये लीनियर अरेंजमेंट बना लोगे ना, उसके बाद मेकिंग अ सर्कुलर अरेंजमेंट वुड बी वेरी इजी. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जाम में स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है. समझ रहे हो? अभी भी बहुत लोग पूछ रहे हैं सर व्हाई लाइक दिस, और ये कैसे है ना. सर्कुलर अरेंजमेंट ऐसा नहीं दिखेगा आपको. दिस इज जस्ट डन टू शो दैट देयर आर 10 पीपल. 10 लोग हैं ये समझने के लिए ये है. दिस इज नॉट डन टू टेल यू कि सर ये अरेंजमेंट है. नो, दिस इज डन टू शो यू दैट देयर आर 10 पीपल. जिन लोगों को ये डाउट था ना कि सर कितने लोग हैं, पहले आप ये करोगे ना. लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चों को ना ये एग्जाम में स्ट्राइक नहीं होता है. दिस इज एन एनमैट 2018 का सवाल. अगर आपको वो चाहिए था तो एनमैट 2018 के पता नहीं कौन से विंडो का कौन सा स्लॉट था, बट दिस इज एनमैट 2018 का सवाल. उतना पता है मुझे. सॉरी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, बट एनमैट का है. आई विल शो यू द अरेंजमेंट नाउ. दिस इज व्हाट योर अरेंजमेंट वुड लुक लाइक. ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिख रहा है आपको? सेम एरिया, मेरा भी सेम. सेम आया आपको? इज दिस हाउ यू अरेंज्ड इट? 1 2 3 4 5 6. 6 पीपल बिटवीन क्यू एंड टी. दिख रहा है आपको? एस का मिसमैच हो गया. नो प्रॉब्लम. सी आई टेल यू, बहुत बच्चों का ना क्या होगा पता है, दे विल हैव अ लॉट ऑफ मिसमैचेस हियर. व्हाई? बिकॉज उन्हों को ये नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये गैप्स कितनी है बीच में. सो वंस दैट इज सॉर्टेड आउट तो तुमको पता चल जाएगा. 7 लोगों का दिया था, 3 गैप है बीच में. अगर आपका जो मिसमैच होगा ना वो ये गैप की वजह से मिसमैच होगा, अदरवाइज नहीं. अच्छा, और जो लोग बोल रहे सर टोटल कैसे पता चलेगा, देखो. आई विल गिव यू द क्वेश्चन, डोंट वरी. यू सॉल्व इट. आप सॉल्व करो. वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग, आप एक लीनियर अरेंजमेंट बनाते जाओगे, बनाते जाओगे, बनाते जाओगे. पहले तो सर हाउ डू वी नो कि हमको टोटल नंबर पता ही नहीं? क्या उन्होंने कहीं पे भी नंबर मेंशन किया हुआ है? हैव दे मेंशन्ड अ नंबर एनीवेयर? सो यू रियलाइज कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है. सो यू स्टार्ट प्लेसिंग अ नंबर्स. ठीक है, आप थोड़े नंबर्स प्लेस करना शुरू कर दो. ठीक है, अभी जैसे v सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ q बोला है, तो अभी ये v है. नाउ यू स्टार्ट प्लेसिंग देम. बराबर. आप प्लेस करना शुरू कर दो. अब मैं आपको रिवर्स ऑर्डर में बताता हूँ. सो लेट्स से इफ दिस इज v यहाँ पे, यू कैन ऑल्सो डू 1 2 3 4. आप q को यहाँ पे रख दो. बराबर. Then you start solving. You will start to immediately put in values. Q is one of the immediate neighbors of R. मान लो ये है R. Only 3 people sit between P and R. तो यहाँ पे कौन आ गया? P आ गया. बराबर है. Only 5 people sit between T and S when counted from the left of T. Left of T का अभी तो हमको आइडिया नहीं है कि कहाँ पे सेट करना है. बराबर. Only 3 people sit between R and T from one side only. From one side only 3 people sit between R and T. मतलब अगर ये एक सर्कल होता तो the T would have been on this side of the circle. बराबर कि नहीं? यहाँ पे आना चाहिए T if this would have been a circle.
तो आप समझ पाओगे। ये अभी हम वॉर्प कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा एस, हियर विल बी यू, एक और स्पेस के बाद, हाँ क्लियर, ऐसा कुछ बनेगा आपका। अगर लीनियर, अगर आपने उल्टी करने की कोशिश करी तो। यस, चलो बढ़िया। नाउ लेट्स ट्राई टू अरेंज देम। सो देयर इज अ डेफिनेटिव नंबर ऑफ पीपल, ये तो आपको पता है, लेकिन यू डोंट नो एन एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। सर सर्कुलर को लीनियर में करना कंफ्यूजिंग है, डेफिनेटली कंफ्यूजिंग है, पॉसिबल ही नहीं, इसलिए तो नया सर्कुलर बनाया हुआ था, है ना। सो डोंट वरी, दैट्स ओके, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आएगा। अच्छा, ऑल्सो कैट 2003, इसका LRDI सॉल्व करना, यू विल रियलाइज व्हाट इज एग्जैक्टली कैट लेवल। एक बार ये सॉल्व करना जब आपके पास समय हो, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, एक बार ये कर दोगे ना, उसके बाद आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। दिस वॉज द ईयर जब पेपर लीक हुआ था। I don't know if you know, there's a very big controversy which had happened that the paper was leaked and all of these things in 2003, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। एंड अगर आपको मैथ्स टेस्ट करना है, अगर आपको क्वांट्स टेस्ट करना है, 2008 एंड 2018, 8 is still the toughest, but 2018 was also pretty tough. This was my attempt. ये मेरा अटेम्प्ट था 2018। इफ यू एक्चुअली वांट टू टेस्ट योर क्वांट्स, ये 2 साल का दे दो, आपका गेम डन हो जाएगा। कैसे पेपर हुआ आपका? यार अब क्या ही बताऊं तुमको मैं, क्वांट्स का स्कोर बता देता हूँ, 99 पॉइंट समथिंग। वर्बल का नहीं बताऊंगा मैं, क्वांट्स का बता देता हूँ। लॉजिक वाज 98 पॉइंट समथिंग। उसके बाद भी आपका अच्छा था। अरे यार बहुत स्ट्रगल था वो पेपर, बहुत स्ट्रगल था। वर्बल नहीं बताऊंगा। व्हाट आई कैन टेल यू इज वर्बल का 90 से आजू बाजू में था, मतलब 90 के अबव था, बट ये नहीं बताऊंगा। 90 के ऊपर होना थोड़ी शर्म की बात है। चलो लेट्स गो। ऑलराइट युवराज, यू आर प्रीटी क्लोज, आपका आंसर इज वेरी क्लोज टू व्हाट आई स्कोर। सर टुवर्ड्स द सेंटर विवेक इज बेसिकली इनवर्ड फेस, ठीक है। इनवर्ड फेसिंग इज व्हाट इट मींस, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। V सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q, ठीक है। अगर आपने V को अरेंज कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Q, बराबर, दिस इज वेयर योर Q विल हैपन। ये डन हो गया, V और Q का पोजीशन डन हो गया, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। Q is one of the immediate neighbors of R. Q is one of the immediate neighbors of R. So there is one more case which can be built. जो पूछ रहा था सर ये केस वन क्या है, तो यहाँ पे अगर V है बेटा, एंड इफ दिस इज Q, यहाँ पे आएगा R। दिस इज द केस नंबर 2, जो अभी धीरे धीरे अगले 10 सेकंड में स्क्रैप हो जाएगा। जो 70 का सोच कर बैठा हो, अगर 90 पे का, अरे राहुल कुछ नहीं कर सकते। चलो मूविंग ऑन। Only 3 people sit between P and R. There are 3 people who sit between P and R. Now, if this is the scenario, या तो यहाँ पे 1 2 3 and here should be P, बराबर। अगर यहाँ पे R होता है तो here should be P. But if you go ahead, when you start placing them, आपको realize हो जाएगा कि T और S वाला condition इसमें fulfill नहीं होगा, ठीक है। So that is why this case 2 is wrong. मैं आपको और confuse नहीं करना चाहता हूँ, let's just focus on case 1, ठीक है। यहाँ पे हमने Q को सेट कर दिया, यहाँ पे V सेट हो गया, there is R over here and there is P. Why P is here? There are 1 2 3 people between P and R, तो ये हमारा सेट हो गया। मूविंग अहेड, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है आपको? Only 5 people sit between T and S. Only 5 people sit between T and S. नहीं जोसेफ, क्योंकि Q और V का कनेक्शन दिया था ना, V is fourth to the left of Q. So 1 2 3 4, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। गुड नोटिस। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओनली 5 people सिट बिटवीन टी एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी। अभी तक हमने क्या भरा हुआ है? हमने क्यू भरा हुआ है, हमने आर भरा हुआ है, और हमने वी एंड पी, ये 4 पोजीशंस भरी हुई है। तो अभी के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अच्छा, नाउ कमिंग हियर,
ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन टी एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, अब भूल जाओ कि यहाँ पे टी है, ठीक है, यहाँ पे भी टी है, ये भूल जाओ। हाँ हाँ महेश, चिल चिल चिल, इस ये भूल जाओ यहाँ पे टी है। अगर यहाँ पे टी होता तो देयर शुड बी व्हाट, देयर शुड बी 5 पीपल बिटवीन टी एंड एस। तो 1 2 3 4 5, तो वो यहाँ पे आता, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर यहाँ पे टी होता तो 1 2 3 4 5 वो यहाँ पे आता, विच इज स्टिल नॉट पॉसिबल। सो ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर टी वुड बी हियर। बराबर, अगर वो यहाँ पे भी होता, इवन इफ इट वाज हियर 1 2 3 4 5, वो आर की जगह पे आ जाता। सो ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन वाज कि टी की पोजीशन यहाँ पे हो जाए, तो एस की पोजीशन वुड आल्सो ऑटोमेटिकली कम हियर। बराबर, तो टी और एस तो हो गया हमारे पास, टी एंड एस इज आल्सो डन। नाउ क्या बोला है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में 3 लोग हैं, ये भी बराबर है। ये नहीं समझ आया, अच्छा ठीक है, ठीक है, सब भूल जाओ। 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन सेट है, बराबर। यस और नो, यस और नो, ये 4 पोजीशन फिट है। अब हमको टी को प्लेस करना है, ठीक है, बस इतना पढ़ो दैट देयर आर ओनली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन आर एंड टी फ्रॉम वन साइड ओनली, वो ठीक है। आर और टी के बीच में 3 लोग हैं, या तो इस तरफ हो सकता है या तो इस तरफ हो सकता है। पहले इस तरफ देखते हैं, 1 2 3, विच मीन्स टी को कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पे। सो दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ पे देखो, 1 2 3, 3 पीपल सिट हियर, विच मीन्स टी का पोजिशन इज हियर, कंफर्म। अब क्लियर है टी का पोजीशन कैसा है, टी एंड एस छोड़ दो, इससे समझ आ गया। अब क्यू सेट हो गया, आर सेट हो गया, वी सेट हो गया, पी सेट हो गया, टी सेट हो गया। कैन कैन वी सेट एस ऑल्सो, यस। अब एस सेट हो जाएगा टी और एस के पोजीशन की वजह से, यस। बचा कौन हमारे पास, वी आर लेफ्ट विथ यू। यू बचा हुआ है हमारे पास। क्या लिखा है उन्होंने यहाँ पे, यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो यू का भी पोजीशन सेट हो गया। समझ आया अभी। यू के सॉरी, टी के नेक्स्ट लेफ्ट का पोजीशन नहीं दिया हुआ है, पी और टी के बीच का पोजीशन नहीं दिया हुआ है, एस और आर के बीच का पोजीशन नहीं दिया हुआ है। नाउ इज द डायग्राम क्लियर टू एवरी सिंगल वन। अब समझ आया, ऐसा स्लोली हमने एक्सप्लेन किया है तो। आई नो काफी टाइम डाल दिया एक्सप्लेनेशन में, लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर आगे बढ़ो, बट स्टिल इज इट नाउ क्लियर, होपफुली इट शुड बी क्लियर। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, what should be the ideal time to solve this question? Trust me, the ideal time to solve this question should be not more than 2.5 minutes. अगर मैं कैट लेवल की बात कर रहा हूँ तो 2.5 मिनट्स। जानवी, देयर वाज नो वे, अगर आप ये सॉल्व भी कर लेते ना तो भी आपको समझ आ जाता कि 3 गैप्स है। अच्छा, कोई लोग बोल रहे टू लेस। बेटा, ये कभी आपने हाईएस्ट पैकेजेस और एवरेज पैकेजेस को देख के बोला है टू लेस? अगर वो चीज चाहिए तो टू लेस में करना पड़ेगा, इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, सी आ रहा है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल के कल 2.5 मिनट में हो जाना चाहिए। आई एम सेइंग कि थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाओ, आगे बढ़ेंगे तो हो जाना चाहिए वैसा। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी? यार ये अंकित कह रहा है आवाज नहीं आ रही, भाई आवाज आ रही है क्या, हेलो? सर कैट में पेपर देंगे? नो, दे विल नॉट गिव यू अ पेपर, दे विल गिव यू अ स्मॉल नोटपैड थिंगी जिस पे आप मार्कर से लिख सकते हो, एंड या तो आपको नया नोटपैड दे देंगे खत्म हो जाने पे, या तो दे विल गिव यू, मतलब सेंटर टू सेंटर होता है। तो मेरे सेंटर पे मुझे पेंसिल रबर और वो दिया था पेपर, एंड मेरे दूसरे अटेम्प्ट में, जब अगले साल मैंने अटेम्प्ट किया था, तब मुझे मार्कर और वो मिला था, जब 2018 और 2019 दोनों में जब किया था। एक नोटबुक थिंगी आता है, नोटपैड थिंगी, विच इज टाइम वेस्टिंग। पेन मिला था लास्ट ईयर, अरे क्रेजी। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन पी एंड क्यू काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मर? फॉर्मर क्या होता है? फॉर्मर इज बेसिकली पहले वाला आदमी। आ रहा है सभी को सी? आ रहा है ना? डन, चलो मूविंग अहेड। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा तो चलेगा क्या, मतलब थोड़ा लेवल, ये लेवल के ही दूंगा। यार आकाश, तुम प्लीज लिखते हो यार, प्लीज का मतलब मैं क्या समझू?
प्लीज सर जाने दो, या प्लीज सर दे दो, या प्लीज सर पकाओ मत, क्या समझू मैं उसका? ये आ रहा है सभी को? देखो अभी फिर से तुमने कंफ्यूजिंग चीज लिखी है। तुमने लिखा है नो सर प्लीज दे दो। अभी नो भी लिखा है, दे दो भी लिखा है, क्या समझेगा आदमी? ऊपर से मेरा ऑलरेडी वर्बल खराब है भाई, तुम और वाट लगा देते हो मेरी। चलो। अच्छा एलओडी टू दूं क्या? एलओडी टू दे दूं या कल करना है एलओडी टू? टुमारो व्हाट इज द टॉपिक दैट वी हैव इन स्लो लर्नर्स? व्हाट इज द टॉपिक दैट वी हैव टुमारो? टुमारो टॉपिक क्या है? एनालिटिकल पजल्स है ना? ओके। देखो अगर मैं ये क्वेश्चन आज होमवर्क दूंगा ना, तो मैं ये कल नहीं कराऊंगा। चाहिए आज, बट यू विल नीड मिनिमम 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस, पहले ही बता रहा हूँ। मिनिमम 10 मिनट लगेंगे ये सॉल्व करने को, तो ही दूंगा। तो तुम घर पे जाके आराम से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैं कल क्लास में कराऊं। आप डिसाइड करो, मैं मेजोरिटी देख रहा हूँ अभी। दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, करके आएंगे करके आएंगे करके आएंगे करके आएंगे। ओके। दो तीन लोग कह रहे सर कल कराओ, बाकी लोग कह रहे दे दो, ठीक है चलो ले लो। जस्ट टेक दिस। इट्स एलओडी टू। टू नहीं है एक्चुअली, 1.5 और टू के बीच में, टूवर्ड्स 1.5 साइड। 1.6 या 1.7 है ये, एग्जैक्ट टू भी नहीं है। टू वाले देख के तो बौखला जाओगे। यू वांट मी टू गिव यू द सोल्यूशन एज वेल? मेरे पास ना एक ऐसा डॉक है जिसमें एलओडी थ्री है, जो मैंने प्रैक्टिस करा था मेरे टाइम पे। वन क्वेश्चन आई टुक 45 मिनट्स टू सॉल्व, वो लेवल की क्वेश्चन है उसमें। हम्म। सोल्यूशन दे दो सर, ट्राई करेंगे, ठीक है। आप अलग अलग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लो अभी, ले लो सोल्यूशन, डोंट वरी। इफ यू डोंट वांट टू रेफर टू इट तो आप रेफर मत करना। अगर आपको रेफर करना है तो कर लेना। और ये इतने प्यार से मैंने एक्सप्लेन किया है ना, मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है। आई हैव गिवन द रेफरेंस एंड आई हैव गिवन द इन्फ्रेंस एज वेल। ठीक है, इतना प्यार से मैंने एक्सप्लेन किया है ना ये, तुम खुश हो जाओगे। हाँ, जिनको सोल्यूशन नहीं लेना है वो मत लो। जिनको लेना है वो ले सकता है। नहीं नितिन, मैंने तो कभी नहीं बोला है यार। स्क्रीन नहीं दिख रही है भाई, अरे यार तुम मजाक करते हो मेरे साथ। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क। वी आर नॉट गोइंग टू बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। नाइस शर्ट, थैंक्स शांतनु। आई डोंट हैव अ शर्ट ऑन, आई एम नॉट वेयरिंग अ शर्ट, बट ठीक है, थैंक यू। आई मेंट आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट, मतलब वैसा वे में यार, तुम कुछ भी सोचते हो यार। चलो ले लिया, डन। डन। ओके।